हेलो 11th क्लास। स्वागत है आपका नई क्लास में। और आपने जो सब्जेक्ट लिया है कॉमर्स है ना। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? व्यवसाय से संबंधित। तो व्यवसाय के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? व्यवसाय अध्ययन। तो आपको कौन सी बुक लेनी है व्यवसाय अध्ययन की? शिवलाल की जो ये बुक चल रही है व्यवसाय अध्ययन, ये वाली बुक जो है आपको लगेगी, है ना। अब इसके बुक में आपको A4 साइज का मतलब 200 पेज का जो रजिस्टर होता है मोटा, वो आप बना लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होते हैं तो लिखने के लिए आसानी हो जाती है। तो वो आप वाला मोटा रजिस्टर बनाइए और शुरू से लिखते जाइए, क्योंकि बाद में फिर एकदम से बहुत ज़्यादा वर्डन बढ़ जाता है और लिख नहीं पाते हैं, है ना। तो आज जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, है ना। पहला है भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास। तो अब चूँकि अभी का तो ठीक है, लेकिन पहले के समय में इतिहास में व्यापार पहले कैसा होता था। तो पहले जो भारत की स्थिति की थी वो बहुत ही अच्छी थी, है ना, सुदृढ़ थी, मजबूत थी। क्यों? क्योंकि किसी भी देश का विकास किस पे डिपेंड करता है? वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें और खनिज पदार्थ जो होते हैं, उस पर डिपेंड करता है वहाँ का विकास। तो भारत क्या था? पूरा समृद्धशील था, है ना। उत्तर के हिमालय से लेके दक्षिण तक के दक्षिण पश्चिम के आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जंगल, और पूरे जंगल से भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। पूरे ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में था रेगिस्तान, सब जगह तक फैला हुआ था। तो पहले के समय में ये सब चीज़ें जो थी हमारे यहाँ, प्राकृतिक जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। इसलिए भारत क्या था? पूरा साधन संपन्न देश था। तो सबसे पहले कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? जैसा कि आपने पहले 9th में पढ़ा होगा कि भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था। तो भारत में सबसे पहले, जैसे कि आपने देखा होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना, सिंधु नदी, वहाँ से सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ था। उसके बाद फिर वैदिक काल में हम लोग आए, फिर आए हम लोग मौर्य काल में, उसके बाद हम लोग आए किसमें? गुप्त काल में, है ना। तो एक बार यदि आप पुरानी 9th की भी किताब उठा के देख लें, सोशल साइंस की, तो वही हम सब इसमें एक बार फिर से उसी को रिवीजन कर लें कि पहले मतलब जैसे व्यापार हुआ था तो व्यापार किस मार्ग से हुआ था, कौन से साधन पहले उपलब्ध हुआ करते थे, और किस चीज़ का व्यापार हमारे यहाँ ज़्यादा हुआ, कौन सी चीज़ें का उत्पादन हुआ हमारे देश में, किस चीज़ को हमने निर्यात किया, किस चीज़ को हमने आयात किया, तो बैंकिंग प्रणाली थी तो कैसी थी। तो यही प्राचीन इतिहास हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, जैसे कि भारत विश्व की प्राचीनतम और भव्य जो है महान सभ्यताओं में से एक है। मतलब भारत की संस्कृति सभ्यता कैसी है? बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन सभ्यताओं में से ये एक है। यह उत्तर में हिमालय से लेकर कहाँ तक है? दक्षिण में कहाँ से? दूर से सरोवर तटवर्ती गांव और दक्षिण तट पर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जंगल एवं पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर कहाँ तक है? पश्चिम में थार रेगिस्तान तक ये क्या हुआ है? पूरा फैला हुआ है। भारत के वर्णन है ये ना। अब भारत की सड़कों का मार्ग जो था, तो वो प्राचीन काल और जो मध्यकाल में जब हमारे सभ्यता का जब विकास हुआ, तो उस समय जो था भारत की सड़कों का मार्ग कौन था? प्राचीन काल और मध्यकाल के ऐतिहासिक, व्यापारिक तथा सांस्कृतिक रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। किससे? रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था। और रेशम मार्ग कहाँ से? चीन से होकर कहाँ जाता था? चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया से, फिर कहाँ पे जाता था? ये यूरोप में जाता था। और समुद्री मार्ग पूर्व से पश्चिम तक क्या हो रहा था? फैला होने के कारण इसमें भारत द्वारा जो था विभिन्न देशों के जो मसाले होते थे ना। अब भारत को क्या है? मसालों का केंद्र भी कहा जाता था, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा एक तो मसाला होता भी है और भारत में मसाला सबसे ज़्यादा खाया भी जाता है। अन्य देशों में मसाला का उत्पादन भी इतना नहीं होता है और वहाँ पे इतना जो है वो खाया भी नहीं जाता है ना। भारत में सबसे अधिक मसाला खाया जाता है। तो सबसे पहले मसाला कहाँ हुआ भारत में? केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा आज मसाला होता है। जो मसाले का जो निर्यात है वो केरल में जो सबसे अधिक मसाला होता है, वहाँ से हम विदेशों में मसाले का, खड़ा गर्म मसाला, उसका निर्यात करते हैं, ठीक है। तो समुद्री मार्ग पूर्व से पश्चिम तक फैला होने के कारण इसमें भारत द्वारा विभिन्न देशों के मसाले निर्यात किए। विभिन्न देशों में मसाले क्या करते थे? निर्यात किए जाते थे। और केरल मसाला जो था वो व्यापार प्रारंभ करने वाला विश्व का सबसे प्राचीनतम केंद्र था। केरल ने सबसे पहले प्रारंभ किया, समझ में आया? केरल ने सबसे पहले प्राचीनतम केंद्र व्यापार प्रारंभ करने वाला, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाले हुआ करते थे।
तो भारत का जो आर्थिक इतिहास है वो कहाँ से शुरू होता है? सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन है भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो आप लिखेंगे भारत का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से प्रारंभ होता है। तो पंजाब में है ये जो सिंधु नदी, तो पंजाब में सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो जैसे जो नगर का विकास हुआ उसका क्या नाम है? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में व्यापारिक गृह व खाद्यान्न का पाया जाना। वहाँ पे क्या व्यापारिक गृह और जो खाद्यान्न है वो वहाँ पे पाए गए तथा वहाँ पे ये चीज़ पाया जाना तथा मुद्रा प्रणाली का प्रचलन होना, मतलब वहाँ पे मुद्रा जो प्रणाली थी वही प्रचलित थी। जैसे कि आपने पहले के सिक्के देखे होंगे, मोहरे देखे होंगे, पहले जो तांबे के सिक्के बनते थे ना, तो ये सब जो पहले से वहाँ पे प्रचलित होना। और परिवहन के साधन जो विकसित थे, मतलब कौन सा परिवहन विकसित था? सड़क परिवहन और जल परिवहन सबसे ज़्यादा विकसित, क्योंकि जल परिवहन से समुद्र के द्वारा यहाँ से वहाँ जहाज़ों के द्वारा माल ले जाया जाता था, और सड़क परिवहन, दो परिवहन जो थे वो ज़्यादा विकसित थे। और यहाँ पे क्या था? माप तौल की वैज्ञानिक पद्धति का भी पाया जाता, मतलब वैज्ञानिक रीति से अच्छे तरीके से माप तौल हुआ करता था। और इस बात का सूचक था, किस बात का सूचक था ये? कि यहाँ पे सभ्यता विकसित कृषि पर आधारित एक व्यावसायिक सभ्यता थी। ठीक है, अब इसके साथ ही व्यवसाय के पूरक रूप में उद्योग भी क्या होते गए? उन्नत अवस्था में। यहाँ के उद्योग थे वो भी क्या हुए? उन्नत अवस्था में पाए गए। जैसे कि कौन कौन से उद्योग थे? पहले सूती कपड़े, आप सबसे पुराना उद्योग है सूती कपड़े का। ठीक है, फिर नौका एवं छोटे जलयान जो होते थे, नौका और छोटे जलयान थे उसका निर्माण होना। फिर जो पक्की ईंटें बनती थी उसका निर्माण होना, तांबे के सिक्के और मोहरों का निर्माण होना, तथा अस्त्र मतलब जो हम सब अपनी रक्षा के लिए, अन्य देशों से अपनी रक्षा के लिए अस्त्र मतलब हथियार बनाते हैं, उसका निर्माण होना। तो ये हमारी पुरानी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वैदिक काल में आ जाते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? वैदिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी? मौर्य काल और गुप्त काल। तो मौर्य काल की विशेषता है, फिर मौर्य काल का पतन कैसे हो गया, है ना? अशोक थे उस काल में, मौर्य काल में, उसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त काल। तो गुप्त काल में कौन कौन से राजा है उसके बाद ना, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो आज हमने इसको स्टार्ट किया है भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास। तो किसी भी देश की संस्कृति और उसके प्राकृतिक संसाधन से उस देश का विकास निर्भर करता है। और क्योंकि भारत शुरू से ही साधन संपन्न देश था, तो और यहाँ प्रकृति विशाल, मतलब हरियाली, हर चीज़, उपजाऊ भूमि, हर तरह का यहाँ पे वातावरण था। उष्ण कटिबंध है ना, कहीं वैसी जलवायु, कहीं उष्ण जलवायु, तो हर प्रकार की चीज़ें जो है भारत में आसानी से उत्पन्न की जा सकती है। साथ ही यहाँ पे खनिज पदार्थों का भी भंडार था। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं व्यापार। सबसे पहले लेसन अध्याय 1, भारत में व्यापार एवं वाणिज्य का इतिहास। और भारत विश्व की जो है प्राचीनतम और महान सभ्यताओं में से एक है। यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सरोवर, तटवर्ती गांव और दक्षिण तट पर आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जंगलों, पूर्व में ब्रह्मपुत्र के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में धार रेगिस्तान तक फैला हुआ है। भारत की सड़कों का मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल के ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रेशम मार्ग से क्या है? जुड़ा हुआ है। और रेशम मार्ग चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया में, फिर यूरोप में जाता था पहले। ठीक है, अब समुद्री मार्ग पूर्व से पश्चिम तक फैला होने के कारण इससे भारत द्वारा निर्मित जो देश है उनको मसाला निर्यात किए जाते थे। तो आपको पता है मसाले सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होते हैं? केरल में। तो केरल मसाला व्यापार प्रारंभ करने वाला विश्व का क्या है? प्राचीनतम केंद्र है। और भारत का आर्थिक इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है? सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ ये प्रारंभ होता है। और पंजाब में सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नामक नगर व्यापारिक केंद्र एवं खाद्यान्न का पाया जाना तथा मुद्रा प्रणाली का प्रचलन होना। परिवहन के साधन, कौन कौन से परिवहन के साधन विकसित थे? थल मार्ग और जल मार्ग का विकसित होना। माप तौल की वैज्ञानिक पद्धति का पाया जाना इस बात का भी सूचक था कि यह सभ्यता विकसित कृषि पर आधारित थी तथा एक व्यापारिक सभ्यता थी। और इसके साथ ही व्यवसाय के पूरक रूप में उद्योग भी उन्नत अवस्था में पाए जाते थे। जैसे कि कुछ प्रमुख उद्योग ये थे: सूती कपड़ा, नौका, छोटे जलयान का निर्माण, पक्की ईंटों का निर्माण तथा तांबे के सिक्के और मोहर तथा अस्त्रों का निर्माण। आज हमने शुरुआत की इस लेसन की। इसके बाद हम इसका पूरा जो इतिहास है, फिर प्राचीन भारत के शिक्षा के केंद्र के कौन कौन से, तो जो हम
9 में पढ़ के आ चुके हैं ना, पाटलिपुत्र ये सब जो पहले के मथुरा, जो शिक्षा के केंद्र, तो कहाँ कहाँ शिक्षा मिली थी, ये पूरा हम प्राचीन भारत का इतिहास पहले पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद हम नेक्स्ट आधुनिक जो व्यापार है इस समय कैसा होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आज आपको कैसा लगा पढ़ के? सरल लगा नहीं है? अच्छे समझ में आया आपको सभी को? तो आप लोग कॉपी में आपको नोट भी करते जाना है, किसी रफ का भी नोट करते जाइए। बाद में हम इसके प्रश्न उत्तर जो अति लघु उत्तरीय हैं वो करवा देंगे। बाकी जो वैकल्पिक जितने भी प्रश्न उत्तर वो किताब में दिए हुए हैं उसके क्वेश्चन आंसर, वो आपको अपने हिसाब से उसको देख के सभी को कर लेना है, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही।